मुंबईकरों को जिस मेट्रो एक्वा लाइन के पूरी तरह से खुलने का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्वा लाइन जो है वो अब पूरी तरह से खुलने जा रही है। कल से जो तीसरा फेज था एक्वा लाइन का, वो खुलने जा रहा है और उसके बाद मुंबई के लोग आरे कॉलोनी से कफ परेड तक बड़े ही आराम से सफर कर पाएंगे। मैं इस वक्त हूँ कालबा देवी मेट्रो स्टेशन के यहाँ पर, और इस स्टेशन की अगर बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग का अलग ही नमूना है, क्योंकि ये ऐसे इलाके में बनाया गया है जहाँ पर पुरानी इमारतें हैं, पुराने घर है। और जब इस मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उस वक्त सबसे ज्यादा सवाल इसी लाइन को लेकर उठे थे, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं उनके ड्रिलिंग के वक्त गिरने का डर था। लेकिन काफी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है और इस मेट्रो स्टेशन के खुल जाने से यहाँ के लोगों को और मुंबई के लोगों को बड़ा फायदा होगा। कालवा देवी की अगर मैं बात करूं तो ये मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के पास है, जो कि वेस्टर्न रेलवे से आता है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रेन स्टेशन है उसके बीच में आता है। और इस पूरे इलाके में कई सारे पुराने मार्केट हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पे व्यापार होता है। तो चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से इस पूरे मेट्रो स्टेशन को डिजाइन किया गया है, क्या क्या इसकी खासियत है, कैसे आप टिकट यहाँ पर ले सकते हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन से एंट्री गेट जो है वो शुरू होंगे, कहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट करके आप कहाँ निकल सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं किस तरह से इस स्टेशन को बनाया गया है। कालबा देवी मेट्रो स्टेशन के पास से जैसे ही हमने एंट्री किया, तो आप जैसे ही यहाँ पर एंट्री करेंगे उसके बाद आपके लिए टिकट की सेवा भी रहेगी। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक जो मशीन है, जो टिकट वेंडिंग मशीन है, वहाँ से आप टिकट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, 2 टिकट मशीन लगाए गए हैं। जो बाकी की जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर जैसी मशीन्स लगाए गए हैं उसी तरह के मशीन से यहाँ पर है, और इस मशीन्स के जरिए आप जो टिकट्स हैं वो निकाल सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग पूरी तरह से सेवा रहेगी, इसमें आप कैश और यूपीआई के जरिए भी टिकट निकाल सकते हैं। हमने जो बाकी के मेट्रो स्टेशन पर अब तक सफर किया है इस मेट्रो लाइन 3 के, तो वहां पर जिस तरह की टिकटिंग की सुविधा है उस तरह की टिकटिंग की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि प्लेटफॉर्म किस तरह से बनाया गया है। कालबा देवी मेट्रो स्टेशन के पहले वाले ग्राउंड फ्लोर के पहले वाले नीचे के हिस्से में हमने देखा कि कैसे जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन रखी हुई है। तो अब हम उसके थोड़ा और नीचे आ गए हैं और यहाँ पर जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर हमें जो टिकट ऑफिस है वो दिखता है। यहाँ पर आप जो टिकट काउंटर पर जो लोग बैठे होंगे वहाँ से उनसे आप जो फिजिकल टिकट है वो ले सकते हैं। कैश और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इस कालबा देवी मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो ये एक काफी बिजिएस्ट इलाका है और यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं ये काफी घने मार्केट हैं और काफी पुराने मार्केट है। जवेरी बाजार मार्केट हो गया या फिर मनीष मार्केट हो गया, ऐसे कई सारे मार्केट यहाँ पर पास में है। लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो आपको ये सूचित करेगा कि आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले मेट्रो सिनेमा जो कि काफी फेमस है वो यहाँ पर है, पास में ही आप उतरते ही वहां पहुंच जाओगे। मनीष मार्केट जो कि मोबाइल्स का मार्केट है वो यहाँ पर है। वाडिया जी अताश बहराम यहाँ पर एक टेम्पल है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। मंगलदास मार्केट जो कि कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है वो भी आपको यहीं पे पास में मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस होगा। एल्टीमार पुलिस स्टेशन वो भी यहाँ पर है। वासुदेव बलवंत फड़के चौक ये भी पास में ही है। सेंट जेवियर स्कूल ये भी पास में है और मुंबई पुलिस जिम खाना यहीं से थोड़ी दूरी पर है, आप बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और मरीन ड्राइव जो कि मरीन ड्राइव बीच है वहां पर भी आप इस मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम आपको आगे जाते हैं और दिखाते हैं कि आगे किस तरह से आपको इस मेट्रो स्टेशन में एंट्री करनी होगी। यहाँ से आप टिकट अगर जब निकाल लेते हैं तो यहाँ से एक लिफ्ट लगी हुई है जो आपको ऊपर लेकर जाता है, यानी कि ऊपर जहाँ पर एग्जिट होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो टिकट है उसे जो है स्कैन करके आप यहाँ से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग आप देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी चेकिंग है वहाँ पर आपको आपका बैगेज डालना होगा और जो महाराष्ट्र पुलिस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आपकी
चेकिंग करेंगे और उसके बाद फिर आपको अंदर छोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग चेकिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और यहाँ से फिर आप अंदर जाते हैं। यहाँ पर एस्केलेटर्स लगे हुए हैं और यही एस्केलेटर आपको बता दें कि जो है आपको नीचे प्लेटफॉर्म की ओर लेकर जाने का काम करते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी अंदर बनाया हुआ है और ये जो मेट्रो लाइन 3 है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो है, यानी कि जो शुरू होती है आर्य कॉलोनी से सीधे खत्म होती है कप परेड तक, तो ये पूरे के पूरे स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड है। और अब हम इस एस्केलेटर से नीचे जा रहे हैं और नीचे जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर की चीज़ें यहाँ पर डेकोरेट की गई हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लाइट्स भी काफ़ी अच्छी लगाई गई है, डिज़ाइन की हुई लाइट लगाई गई है ताकि स्टेशन को एक अलग ही लुक मिले। और काफ़ी सारे स्टेशंस आपको बता दूं कि इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और ये डिज़ाइन सभी तरह की सुविधाओं से लैस है, यानी कि यहाँ पर पर्याप्त एस्केलेटर्स हैं, पर्याप्त लिफ्ट है और पर्याप्त सुरक्षा की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जो लिफ्ट हमने ऊपर देखा था वो लिफ्ट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद एक और एस्केलेटर जो है वो आपको यहाँ से नीचे लेकर जाएगा, जो सीधे हमें प्लेटफॉर्म पर लेकर जाता है। आपको बता दें कि ये लाइन जो है ये कप परेड और जो आर्य कॉलोनी है इसके बीच में संचालन होने वाले 27 जो स्टेशंस हैं उन्हें जो है कनेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तैयारी हो चुकी है। कल से ये मेट्रो लाइन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और कल से यात्री जो हैं यहाँ से यात्रा करना शुरू कर देंगे। पहला फेज जो है वो शुरू हुआ था जिसमें आर्य कॉलोनी से लेकर जो मेट्रो थी वो चलाई जा रही थी बांद्रा तक, लेकिन अब इसे जो है ये बढ़ा कर दूसरा फेज जब चालू हुआ तो उस वक्त यहाँ पर जो है एक और फेज ओपन किया गया था जिसमें बांद्रा से लेकर आचार्य आत्रेय मेट्रो स्टेशन तक शुरू किया गया था। उसके बाद जो बाकी बचे जो स्टेशन से उन्हें उनका काम चल रहा था और उनके काम के चलते जो है उन्हें खोला नहीं गया था, लेकिन अब काम पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है और काम खत्म होने के बाद अब ये मेट्रो स्टेशन जो है वो खुलने की पूरी तरह से तैयारी में है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये प्लेटफॉर्म है, एक ये जो प्लेटफॉर्म है ये जाता है आर्य जेविलार तक, यानी कि जो मुंबई की ओर नॉर्थ मुंबई की ओर जो जाने का जो रास्ता है वहाँ के लिए ये ट्रेन जाएगी। और अगर आपको जाना है कप परेड से तो आपको दूसरी साइड की जो मेट्रो है वो आपको लेनी होगी। देखिए पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ये बनाया गया है। यहाँ पर भी कुछ इमरजेंसी इवोक्यूएशन प्लान भी बना के रखा गया है, यानी कि अगर कुछ घटनाएं हो जाती है तो आपको कैसे निकलना है। यहाँ पर एग्जिट A1 के यहाँ पर फायर एग्जिट स्टेयर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर बी के यहाँ पर भी एक एग्जिट बनाया गया है और ए के अंदर भी एग्जिट बनाया गया है, यानी कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। आपको बता दूं कि ये मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन है और इसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल पहले भी उठाए गए थे। और ये कालबा देवी वाले इलाके की अगर मैं बात करता हूँ या फिर जो गिरगांव जैसे इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद इस मेट्रो के निर्माण के लिए उस वक्त हुआ था जब यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो चल रहा था। तो कई सारे लोकल लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर पुरानी इमारतें हैं और पुरानी इमारतों की को जो है इस अंडरग्राउंड ड्रिलिंग की वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो उस वक्त इसको लेकर विवाद हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इस मेट्रो स्टेशन को बना दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट के ज़रिए कि अब इस वक्त कहाँ पर हैं। हम हैं कालबा देवी मेट्रो स्टेशन के, यहाँ पे रेड कलर में आप देख सकते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि जो 2 फेज ओपन हुए थे वो 2 फेज ओपन हुए थे इस आचार्य आत्रेय चौक मेट्रो स्टेशन के यहाँ पर, यानी कि आर्य जेविलार से जो ट्रेन शुरू हुई थी 2 फेजों में वो आचार्य आत्रेय तक पहुंच गई थी। अब इसके आगे जो स्टेशन होंगे वो होंगे साइंस सेंटर,
महालक्ष्मी मेट्रो, फिर जगन्नाथ शंकर सेठ मेट्रो, उसके बाद ग्रैंड रोड, फिर गिरगांव, फिर कालबा देवी, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो स्टेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन जो है ये सीधे सेंट्रल लाइन को जोड़ने का काम करेगा। यानी कि कोई अगर महालक्ष्मी से आता है या फिर कोई अगर आता है वर्ली से, तो वो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्टेशन आ सकता है और वहीं से कनेक्ट करके वो लोकल ट्रेन वहां से ले सकता है। इसके आगे फिर है LIC हुतात्मा चौक, फिर आता है LIC चर्चगेट मेट्रो, यानी कि चर्चगेट रेलवे स्टेशन से भी ये आपको कनेक्ट कर देगी। उसके बाद आता है जो विधान भवन, जो कि जहाँ जहाँ पर मंत्रालय है उन आसपास का जो इलाका है उस इलाके को कनेक्ट करता है। और आखिरी में ये खत्म होगा कफ परेड पर, यानी कि जो 27वां स्टेशन होगा वो कफ परेड, यानी कि मुंबई करो की जो जर्नी है, जो इतने सालों से इंतजार किया जा रहा था कि मुंबई को अंडरग्राउंड मेट्रो कब मिलेगी, किस तरह से पूरी मेट्रो मिलेगी, तो अब वो मेट्रो मिल चुकी है और संचालन भी इसका लगभग शुरू हो गया। जो ट्रेनें जो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो मेट्रो ट्रेन थी, उस मेट्रो ट्रेन का जो ट्रायल है वो चल रहा था, यानी कि आचार्य आत्रे से शुरू होने वाला जो मेट्रो ट्रेन था उसका ट्रायल चल रहा था। हम आगे आपको लेकर चलते हैं और आगे क्या क्या है, किस तरह से चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाने का काम करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर जो जाएगी सीधे कफ परेड। तो यहाँ से आप कफ परेड के लिए जा सकते हैं और यहाँ से आप एग्जिट करके ऊपर भी जा सकते हैं। अलग अलग गेट्स हैं, अलग अलग गेट्स के जरिए जो है वो आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम फिलहाल चल रहा है और काम जो है वो आखिरी इसमें है, बस डेंटिंग पेंटिंग का थोड़ा सा काम चल रहा है, बाकी ट्रेन के संचालन का काम हो चुका है और ट्रेनें जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रही हैं और जो ट्रायल रन है वो लगभग सक्सेसफुल हो चुका है। और अब कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये मेट्रो लाइन जो है वो मुंबई के लोगों के लिए पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, यानी कि 27 स्टेशन वाली मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और मुंबई के लोगों का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।